हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 का हम विगत वर्ष कर रहे हैं। विगत वर्ष में हम लोग ठीक है आपका कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें से 20 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में हम ठीक है आपका 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आगे के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जल्दी। ठीक, चलिए देखिए क्या है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, आप लोग अरिहंत बुक अपना देखते रहो। क्वेश्चन आप लोग को अपने बुक से देखते रहना है और आपका सॉल्व यहाँ पर हम करा देंगे। ठीक, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर आपका 21 नंबर क्या कह रहा है। 13 कह रहा है एक संख्या है 13 आपका 13 ऐसी एक संख्या है जो 13 से विभाजित है, अर्थात ये क्या है 13 से पूरा पूरा कट जाती है। वैसे देखने में 13 करने में 13 जीरो फिर से जीरो हो जाएगा, 13 करने में 13। ठीक है, 1 0 0 1 बार में क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और कह रहा है विभाजित है तो 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? 14 से प्रारंभ होती है और 13 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको चारों विकल्प लिखना पड़ेगा। ठीक है, चारों विकल्प पहले लिख लो। 14 0 0 आपका 2 7 हो जाएगा। ठीक, दूसरा विकल्प आपका क्या है? आपका दूसरा विकल्प है 14 0 0 14 है। ठीक, तीसरा विकल्प है आपका 14 0 40। आपका चौथा विकल्प है आपका 14 0 0 1। कह रहा है, अब देखो इधर कह रहा है हमें 13 0 13 से विभाजित हो जाती है। ऐसे एक संख्या हमें ज्ञात करना है जो 14 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ हो? 14 से। तो चारों विकल्पों को देख रहे हैं तो 14 से सब प्रारंभ हो रहे हैं, सब 14 से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, 14 से सब प्रारंभ हो रहे हैं। और कह रहा है और हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। ठीक, कितने अंकों की? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो जब देख रहे हैं 3 2 5 अंक ये है, 5 अंक ये है, 5 अंक ये, इसको देख रहे हैं तो ये 6 अंक हो रहा है, तो ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक, अब इन चारों विकल्पों में से देख रहे हैं, ये तो आपका अलग हो गया, 6 अंक है, हमें 5 ही अंक चाहिए। तो 1 2 3 ये भी 14 से, ये भी 14 से प्रारंभ है, ये भी। और कह रहा है हमें ऐसी संख्या छोटी से छोटी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है। छोटी से छोटी संख्या ढूंढना, छोटी संख्या बताना है। ठीक, छोटी से छोटी संख्या आपको ढूंढना है। कौन सी है जो क्या हो रहा है 14 से प्रारंभ होती है और 13 से कट जाती है। ठीक, 14 से तो सभी प्रारंभ है। अब इसमें पता कर लेते हैं 13 से कौन कट रहा है। ठीक है, 13 से कौन कट रहा है। ठीक, कह रहा है 13 0 13 एक ऐसी संख्या जो 13 से विभाजित है। 13 से तो कट ही रहा है। हमें एक ऐसी 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 13 से आपका 14 से प्रारंभ होती है और 13 से कट जाती है। बस आपको क्या करना है, अब इसी संख्याओं में ढूंढते हैं छोटी से छोटी। तो अब ये सबको देखने में पता चल रहा है सबसे छोटा अंक ये है। अगर इसमें हम क्या करते हैं 13 से भाग देंगे, अगर ये कट जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो इसमें पता करेंगे। ठीक, इससे छोटा ये है, इसमें पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे, अगर ये कट जा रहा है तो ये है, अगर नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं है। तो उसके बाद इसमें पता करेंगे, 13 से भाग देंगे और 13 से भाग देकर पता करेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है? सब में सबसे छोटा ये है 14 0 0 1। तो क्या करते हैं 13 से भाग देते हैं 14 0 0 1 में। ठीक, तो 13 करने 13 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब भाग जाएगा तो 1 0 उतरा है, अब भाग यही बनेगा, 0 0 हो जाएगा, 1 0 फिर से 0। 13 7 91। ठीक, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1 उतरेगा, 13 का पहाड़ में तो फिर से आ जा रहा है। 13 7 91 पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। जब संख्या पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया है, तो यानी कि ये संख्या पूरा 13 से पूरी संख्या विभाजित हो गई। हमें यही बताना था कौन सी संख्या छोटी से छोटी है जो 13 से कट जाती है। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अगर 14 0 0 1। अगर ये मान लेते ये संख्या यहाँ कुछ शेष बच जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको छोड़ करके क्या है इन दोनों में देखते कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो ये हम लेते। ठीक, अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी बोला होता तो हम सबसे पहले बड़े वाले में भाग देते, तब उससे छोटे वाले में, तब उससे छोटे वाले में भाग देते। ठीक, तो इस तरह जब छोटी से छोटी पूछेगा तो सबसे छोटे में भाग देना है, उसके बाद उससे थोड़े से बड़े, उसके बड़े, ऐसे पता कर लेंगे क्वेश्चन का सलूशन। ठीक, तो ये आपका विकल्प नंबर कौन सा? 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है आपका 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? 22 नंबर कह रहा है आपका 1 0 1 0 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा? 1 0 1 0 आपका 1
क्योंकि किससे गुणा करना है, 17 से गुणा करने पर आपका गुणनफल क्या आएगा। तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं या ऊपर नीचे करके भी गुणा आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो 17 करने हम 17 के 7 हासिल 1, 17 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो फिर से 17 है। जैसे 17 का इसमें गुणा करेंगे तो 17 करने हम 17 के 7 हासिल क्या हुआ 1, 17 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 17 एकन्नम आपका हो जाएगा कितना 17। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर 17 17 17 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 17 17 आपका विकल्प नंबर 1 है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 22 के बाद 23 नंबर देख लो। 23 नंबर क्या कह रहा है, इनका अंतर कितना होगा, दो संख्याएं दी गई हैं, इनको अंतर पूछा है 10170 और क्या है आपका 8 है 3 है और 6 और 9 है। अंतर पूछा है, अंतर माने क्या करना है, दोनों को घटा देना। यहाँ पर पहले में से आखिरी वाले को घटाएंगे या ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं। जैसे 10 1 7 0 भी ले लो और यहाँ पर 8 है 3 है 6 है 9 है। ठीक, इस तरह भी हम घटा सकते हैं और डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 10 में से 9 गया। ठीक, ये अंक बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। ठीक, तो बड़ी संख्या में से क्या करना है आपको, छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक, तो आपका 0 में से 9 गया, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चा कितना आपका 6 बचा, 6 में से 6 घटेगा तो आपका 0 आएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका 1, 1 में से आपका 3 नहीं घटेगा, उधार मांगेंगे 10 11, 11 में से 3 गया, 8 3 11, 9 9 में से यहाँ पर भी घटा सकते हो, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, उधार मांगो 11 11 में से 3 गया, 8 3 11, 9 में से 1 गया 1। ठीक, इस तरह भी आ रहा है और आपका इस तरह भी हम आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 24 नंबर दिया हुआ है। 24 नंबर आपका है 7 5 8 7 प्लस में 16 13 माइनस में आपका है 2600। दोनों को क्या करना है, हल करना है, इसको हल करना है। तो पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, बाद में माइनस वाले को घटा देते हैं। 3 में 7 3 जोड़ेंगे 10, 8 1 9 1 10, 5 6 5 11 1 12 और 7 1 8। ठीक है, क्या हुआ 5 6 5 11 1 12 और यहाँ पर 1 और 7 1 8, 8 में खासी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर क्या हुआ 2600। 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 6600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6600 विकल्प नंबर कौन सा है, अगर विकल्प ढूंढोगे तो पहला विकल्प आपका हो जाएगा 6600। ठीक, क्या हो जाएगा 6600। अब आगे देखो इधर क्या कह रहा है, आपका है 25 नंबर। ठीक, क्या है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुणा करना है 5 है 6 है 3 है 2 है, गुणा करना है 9 9 7। ठीक है, किसके बराबर है, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से किसके बराबर है, ऊपर नीचे करके गुणा कर लेंगे या अगर डायरेक्ट करना है तो विकल्प देखो कैसे हैं। ठीक है, आपका है पहला विकल्प 5 6 1 5 1 0 0। ठीक, और दूसरा विकल्प है आपका 9 आपका 4 9 7 3 2 2 8। तीसरा विकल्प है आपका 7 8 7 5 0 0। ठीक, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका विकल्प। अब तो डायरेक्ट करना है, इसको क्या करना है, ऊपर नीचे करके गुणा करोगे तब उसके बाद मिलो खोजोगे, उससे अच्छा होता है इसको कम समय में करने के लिए क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस का प्रयोग कर लेते हैं। इकाई का ज्ञात करना। ठीक है, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे आपका जब इसको गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पे 4 मिलेगा, बाकी अंक तो आपके मिलेंगे ही। तो इकाई के स्थान पे 4 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें से कोई विकल्प होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्पों में से 3 विकल्प नहीं मिल रहा है तो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट कर देना है, इतना बड़ा गुणा करने नहीं जाना है। ठीक, आगे देखो कह रहा है इसमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, आपका 26 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 नंबर। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक संख्या दिया गया है
3 7 4 9 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या क्या हो जाए, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अर्थात ये संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 से विभाजित हमें पता करना है और यहाँ पर क्या जोड़ें कि वो संख्या कट जाए। ठीक है, अब इस संख्या को हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो संख्या 3 से कटता है उसको 3 से काट देते हैं, ये कट गया। ठीक, और 2 7 7 14 हुआ, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 4 हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18, 14 4 18, 18 3 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या जोड़ दें, संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्या जोड़ दें कि संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक, अब ये आपका 2 7 7 2 7 7 14 हो गया, 14 में आपका 4 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, और 18 आपका 3 से कट जाता है, तो शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो यानी कि क्या जोड़ दो, 0 जोड़ दो, यानी कि कुछ भी ना जोड़ो। या दूसरे तरह से करना है तो 3 से भाग दे दो, 7 आपका 3 है, 7 है, 4 है, 9 है, 7 है। ठीक, तो 3 एकन्यम क्या हो जाएगा आपका, 3 एकन्यम 3 हो जाएगा, कट गया, 7 करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 आएगा और 4, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 और 3 9 27 हो जाएगा, 2 बचेगा और 7, 3 9 27, पूरा पूरा कट गया, अर्थात शेष कितना आया, 0 आया। ठीक है, जब शेष पूरा पूरा संख्या कट गया तो कह रहा है क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, नहीं 0 जोड़ो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या जोड़ने की संख्या पूरी पूरी कट जाए, तो आप 0 भी जोड़ सकते हो, 3 भी जोड़ सकते हो, 3 तो विकल्प में है ही नहीं, तो क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह डायरेक्ट भाग देके भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक, तो पहले क्या है, क्या जोड़ दें, तो पहले क्या करो, 3 से डिवाइड देख लो कौन कौन संख्या कट रहा है, जितना बचेगा 3 के पहाड़े में आना चाहिए उतना। अगर संख्या अगर नहीं बच रहा है, मान लो यहाँ पर 14 आ जाता, 14 होता तो 14 यानी कि 3 के पहाड़े में क्या आता, 3 5 15 आता है, 15 आता है ना, तो 1 जोड़ देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर पूरा संख्या कट जा रहा है तो क्या है, 0 जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, या तो 3 जोड़ो, 6 जोड़ो, 9 जोड़ो, या फिर 0 जोड़ो। ठीक है, 0 जोड़ने पे सभी संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका विकल्प में 3 6 9 तो है ही नहीं, तो क्या जोड़ देंगे, 0 जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब विकल्प नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है तो हम इस तरह कर देंगे। ऐसे क्या है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर देख लो कैसे करेंगे। 27 अब क्या करना है, 27 नंबर क्या कह रहा है आपका, 5 है, 6 है, 8 7 9 है, माइनस में 17, 6 5 2 है। ठीक, माइनस में 12, 6 2 5 है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है, ध्यान दो, इसको तो ऐसे उतार लेंगे, माइनस माइनस पहले जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस भी घट जाता है। ठीक, दोनों को जोड़ दोगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 5 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 6 8 6 14 1 15 हो, नहीं ये तो ये माइनस मान प्लस तो घटता है। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस जुड़ता है तो इसको जोड़ लो, इसको ऐसे उतार लो, आपका 7 9 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 7 5 2 7 हो जाएगा, 2 5 2 आपका ये भी 7 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, और आपका 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, कैसे जोड़े फिर से देख लो, माइनस माइनस जुड़ता है तो पहला अंक जुड़ जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, दूसरा अंक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे फिर से 7 हो जाएगा, 7 6 में तीसरा जुड़ेगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 2 और 5 2 आपका 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 हासिल 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है घट जाएगा, ये अंक बड़ा है ये अंक छोटा है, अब 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 0 जाएगा 6 ही आएगा, 5 में से 2 गया 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर आप ढूंढ लो। ठीक है, प्लस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, आपका 26 602 आपका आंसर नंबर दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, विकल्प अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। ठीक, ये हो गया आपका। ऐसे 28 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, 28 नंबर इतने में किस संख्या से विभाजित है, देखो इधर 12 है, 5 है, 3 है, 7 है, 9 आपका 5 है और 0 है। ठीक, इसका पहला विकल्प है 5 और 7, दूसरा विकल्प है आपका 2 है 3 है, तीसरा विकल्प है आपका
5 और 10 है। चौथा विकल्प है आपका 1 और 4। अब जिस संख्या को जब हम देख रहे हैं तो जीरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। अगर जैसे ही जीरो दिखा तो हम डिवाइड के रूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि विभाज्यता का नियम जब पढ़े रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो वो संख्या क्या से कटती है, वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर 0 होगा तो वो केवल 5 से कटेगा, ठीक। तो 0 दिख रहा है तो ये संख्या क्या होगा, 7 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से भी जरूरी नहीं है, लेकिन 5 और 10 से एकदम 100, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, एकदम साफ साफ है, ठीक है। तो ये वाला आपका विकल्प हो जाता है। ये संख्या जो है वो 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29, ये आपका 28 हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर आपका क्या रहा है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, स्टार है और 7 है। वो कह रहा है ये संख्या किससे डिवाइड है, 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पे वह अंक क्या होगा, स्टार के स्थान पे हमें छोटी से छोटा अंक रखना है। 5 4 9, 7 2 9, कट गया, 3 बचा, 3 में क्या जोड़ दें, 3 में 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या रखने पर, 6 रखने पर संख्या